गाइस, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटर ब्रैकेट, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मैं पहले नहीं बता रही हूँ, प्रॉपर्टीज़ जो भी आपकी यूज होंगी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मैं साथ साथ आपको मेंशन करती जाऊँगी, क्लियर करती जाऊँगी। देखिए, सबसे पहला जो आपका कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो है एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर। तो कभी भी स्क्वायर अगर हो आपके ऑपरेटर का और कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड आउट करना हो तो आपके पास ये प्रॉपर्टी यूज होती है ए की पावर एन बी। तो ये किसके इक्वल होता है? एन ए की पावर एन माइनस वन और कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए एंड बी। सिमिलरली अगर आपके पास इस टाइप से हो ए बी की पावर एन, तो वो आपका क्या होता है? एन बी की पावर एन माइनस वन एंड कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ ए एंड बी। और एक थर्ड प्रॉपर्टी और जो यहाँ पे यूज होगी वो क्या है? अगर आपके पास इस टाइप से हो इन दो ऑपरेटर आपके मल्टीप्लिकेशन में हो तो आप सिंपल इसको इधर लेके आओगे एलएचएस में फर्स्ट को, और जो बाकी जो दो टर्म बच गई उनका कम्यूटेटर सेकंड में बीच में प्लस करके सेकंड टर्म को आप आरएचएस में लेके जाओगे और जो अंदर बच गई उनका कम्यूटेशन। तो ये आपका ये प्रॉपर्टी हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर पी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स और पी स्क्वायर। अब देखिए, इसको हमने इधर लेके गए तो आपके पास क्या हो जाएगा? एक्स एक्स इंटू पी स्क्वायर, प्लस इसको हमने इधर लेके गए तो क्या हुआ? एक्स पी स्क्वायर, और ये कम्यूटेटर ब्रैकेट के बाद आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x, अब यहाँ पे हम सिंपल सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं ये वाला। तो यहाँ पे p की स्क्वायर है तो 2 और p और आपका कम्यूटेशन ब्रैकेट आएगा x और p का, प्लस इसी टाइप से 2p कम्यूटेशन ब्रैकेट आएगा आपका x का और p का इंटू x। अब 2xp, xp का जो कम्यूटेशन ब्रैकेट होता है वो आयोटा h कट होता है, प्लस 2p और यहाँ पे फिर से आयोटा h कट x। तो फाइनल जो आपका रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया? यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 आयोटा एच कट आपका कॉमन आएगा तो अंदर आपका क्या बच गया? एक्स पी प्लस पी एक्स। तो ये आपका कम्यूटेशन ब्रैकेट आ गया एक्स स्क्वायर का और पी स्क्वायर का। कभी भी आप एक्स पी और पी एक्स को ऐड नहीं करना, कभी यहाँ पे 2 टाइम्स कर दो, क्योंकि एक्स और पी दोनों ही ऑपरेटर हैं और ये डायरेक्ट आपके ऐड नहीं होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास कोई भी वैल्यू ए है, ए आपके पास इस टाइप से दिया हुआ है ऑपरेटर एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, एंड कोई भी बी ऑपरेटर है वो दिया हुआ है आपका वाई पी जेड प्लस जेड पी वाई। आपको कम्यूटेशन निकालना है ए और बी का। तो इसके लिए आप सिंपल क्या करोगे? देखिए, ए और बी में पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। आयोटा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स और वाई पी जेड प्लस जेड पी वाई। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आप इसको कम्यूटेशन ब्रैकेट से बाहर रख सकते हैं। तो अंदर आपका क्या हो गया? एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स और वाई पी जेड प्लस जेड पी वाई। अब देखिए, अगर आप इसको वैसे सोल्व करोगे तो आपका बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ट्रिक से हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले हम देख लेते हैं कि किन किन का आपके पास जो कम्यूटेशन ब्रैकेट है वो नॉन जीरो होगा। तो सबसे पहले ये फर्स्ट दोनों टर्म्स ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे x और y का कम्यूटेशन आपको पता है जीरो होगा, x पी जेड का भी पता है जीरो होगा, पी वाई वाई का यहाँ पे नॉन जीरो होगा। तो पी वाई वाई अब यहाँ पे एलएचएस में ये है तो x लिख लिया हमने, पी वाई और वाई पी जेड। तो यहाँ पे एंड पी वाई और पी जेड का भी आपके पास नॉन जीरो होगा। तो सिंपल इसका फिर इसके साथ देखेंगे तो एक्स जेड का कम्यूटेशन जीरो होगा, एक्स पी वाई का कम्यूटेशन जीरो होगा, पी वाई जेड का जीरो होगा और पी वाई का भी जीरो होगा। तो यहाँ पे सारे कम्यूटेशन आपके जीरो होंगे, छोड़ दो इसको। सिमिलरली इसका करो, वाई का भी कम्यूटेशन जीरो, वाई पी जेड का जीरो, पी एक्स वाई का जीरो, पी एक्स पी जेड का जीरो। तो यहाँ पे भी आपके कम्यूटेशन जीरो होंगे। अब बात करते हैं इनकी। तो वाई जेड का कम्यूटेशन जीरो, वाई पी वाई का नॉन जीरो है तो माइनस बीच में लगा दिया। अब वाई पी वाई, जेड पहले है तो जेड पहले लिख दिया, वाई और पी वाई और पी एक्स। तो देखिए, ये सिंपल आपका एक लाइन में सोल्व हो जाएगा। तो आयोटा एक्स पी वाई आपका वाई पी वाई का कम्यूटेशन एक्स पी एक्स का, जेड पी जेड का कम्यूटेशन होता है, ब्रैकेट होता है आयोटा। तो यहाँ पे लेकिन उल्टा है, तो यहाँ पे माइनस आयोटा हो गया पी जेड, माइनस जेड आयोटा
पी एक्स। अब आयोटा को आप बाहर ले सकते हो, बाहर आयोटा है एक ऑलरेडी, एक अंदर आयोटा को मल्टीप्लाई करो तो बाहर एक माइनस की टर्म आएगी, तो माइनस एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। तो इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एक्स पी जेड प्लस जेड पी एक्स। तो ये इसका आंसर आ गया सिंपल। यहाँ पे देखिए एच कट जो है हम 1 लेके चल रहे हैं, जो आपकी एच कट की वैल्यू है वो हमने 1 ले ली है, क्योंकि वैसे तो अगर आप कम्यूटेशन देखोगे वाई पी वाई और वाई का वो आयोटा एच कट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम एच कट की वैल्यू 1 नहीं लेते तो हमारे पास आंसर आता है एच कट इंटू एक्स पी जेड प्लस जेड पी एक्स। लेकिन यहाँ पे मैं बताना भूल गई, स्टार्टिंग में एच कट की वैल्यू हमने 1 ले रखी है, तो यहाँ पे वाई पी वाई है उसका वैसे आपका आयोटा एच कट आता, लेकिन क्योंकि एच कट की वैल्यू हमने 1 पुट की हुई है तो जर्नल, तो यहाँ पे हमारा सिंपल ये आंसर आ गया आपका एक्स पी जेड प्लस जेड पी एक्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन कि आपको दे रखा है कि x और p उसका आयोटा है। अगेन यहाँ पे नेचुरल यूनिट्स के अंदर एच कट की वैल्यू 1 ली हुई है, ठीक है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ की थी, और हमें कम्यूटेशन ब्रैकेट निकालना है एक्स पी ई की पावर माइनस पी का। एक्स पी है उसकी ऑलरेडी वैल्यू आयोटा ली हुई है, क्योंकि यहाँ पे एच कट की वैल्यू नेचुरल यूनिट्स के अंदर 1 पुट की हुई है, तो हमें कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड आउट करना है एक्स पी ई की पावर पी का। तो यहाँ पे सिंपल पहले एक्स पी, पहले ई की पावर माइनस पी है उसको हम खोल लेते हैं पहले इसका फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस पी प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस पी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स इसको अंदर मल्टीप्लाई करो पी और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस पी की पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब देखिए पहले इन दोनों टर्म्स का कम्यूटेशन होगा तो क्या होगा, एक्स पी माइनस एक्स और पी स्क्वायर इन दोनों टर्म्स का, फिर इसका और इस टर्म का होगा तो प्लस एक्स पी क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब सॉरी ये आपको दिखाई नहीं दिया होगा, तो अभी देखिए, तो यहाँ पे पहले इन दोनों टर्म्स का, उसके बाद फिर इस टर्म्स का, फिर इन दो का, फिर इसका, तो ये आ गया आपके पास, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी है, यहाँ पे भी एडिटिव प्रॉपर्टी। अब x और p का आपको पता है वैसे आयोटा एच कट होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम एच कट की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, आयोटा माइनस। अब यहाँ पे फिर से ए बी की पावर n वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया था। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2p, और x और p का जो कम्यूटेशन ब्रैकेट होगा वो होगा आयोटा, प्लस यहाँ पे फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे 3p स्क्वायर एक्स पी का आयोटा अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे फिर से आप सिमिलर करते जाओगे तो माइनस 4p क्यूब आयोटा अपॉन 3 फैक्टोरियल आपका ये आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, सभी में पहले तो एक आयोटा कॉमन आ रहा है तो आप आयोटा पहले बाहर ले लीजिए, 1 माइनस 2p प्लस 3p स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 4p क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इसको आयोटा 1 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पी और माइनस पी, ठीक है। सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2p स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये कलेक्ट होके क्या हो गया, 3p स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इस टाइप से इसको हम क्या लिख सकते हैं, p क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 3p क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप क्या देख सकते हो, 1 माइनस पी प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस पी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आपका क्या बन रहा है, ई की पावर माइनस पी। तो ये क्या बन गया, ई की पावर माइनस पी। ये फर्स्ट टर्म, ये टर्म आपकी, ये टर्म इस टाइप से ये ई की पावर माइनस पी का फॉर्मूला बन गया। और बाकी जो आपका बच गया p
2p² अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3p³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। यहाँ से अगर आप p कॉमन ले लो, यहाँ से अगर आप p कॉमन ले लो तो अंदर आप देखोगे जो बचेगा वो क्या बचेगा, e⁻p बचेगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 1 - p इंटू e⁻p। तो ये इसका सिंपल आंसर आ गया। तो ये आपका कम्यूटेशन ब्रैकेट आ गया x p e⁻p का। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके कम्यूटेशन ब्रैकेट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।